श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महात्म्य 5वां अध्याय 77 नंबर श्लोक तक हो गया। गोकर्ण तव गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं एव मुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तनः। आगे श्रावणे मासि गोकर्णः कथामुचे तथा पुनः। श्रावणे मासि गोकर्णः कथामुचे तथा पुनः। सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः। सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः। श्रावणे मासी, श्रावण के महीने में गोकर्ण है, गोकर्ण जी महाराज ने कथाम ऊंचे, कथा कही, तथा पुनः, तथा मनी वैसे ही जैसे पहले बड़े प्रेम से कथा सुनाई धुंधुकारी जी के कल्याण के लिए, उसी प्रकार बड़े भाव से गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथाम ऊंचे, पुनः कथा सुनाई। कितने दिन? सप्तरात्रवतीम भूय, फिर से उतनी ही क्या? सप्तरात्रवतीम, 7 दिन रात तक कथा सुनाई। श्रवणम तई कृतम पुनः, और वो सब लोग जितने थे उन सब ने पुनः श्रवण किया। सप्तरात्रिवतीम, 7 रात्रि तक अर्थात 7 दिन तक कथा सुनाई। क्यों रात्रि क्यों कहा? रात्रि में तो कथा होती नहीं थी, दिन दिन में कथा होती थी ना, तो ये क्यों लिखा? ऐसे ही लिख देते सप्तरा दिनवती, रात्रिवती क्यों लिख दिया? दिवसवती लिख देते। नई बात है कुछ है? 7 रात्रि निकल गई है ना, तो दिन दिन में कथा सुनाते। मैंने गुरुजी से पूछा था, मलुक पीठाधीश्वर जी से, सुखदेव भगवान ने जब कथा सुनाई तो मध्यम विश्राम करते थे क्या? बोले नहीं, दिन रात अहरनिश चला था। वो आया होगा, पर वो तो मरणासन, परीक्षित राजा तो मरणासन थे ना, उनको तो क्या है, वाणी बीर में तहाँ क्या करेंगे, जहाँ वाणी बंद कर दोगे वहां समझो मेरा प्राण चला जाएगा। इतना प्रेम था कथा में। वाणी बीर में जहाँ जीवन निराश है, तो बोले दिन रात लगातार। सुखदेव जी महाराज भी क्या है, उनको तो भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। सनकादि मुनीश्वर वैसे ही उनका भी दिव्य स्वरूप है सुखदेव भगवान का। और ये क्या है कि बहुत दुखी थे, जैसे कोई प्रेम से निराहार व्रत कर लेता है, 1 दिन का, एकादशी का, 2 दिन का कर लेते। 7 रात्रि तक अनशन का व्रत कर लिया, आमरण अनशन का व्रत, 7 ही दिन थे, और दिन रात बोले कथा चलती रही। ऐसा रहा होगा कि वो तो बैठे रहते होंगे परीक्षित जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, और बाकी जो सामान्य जो लोग थे, देवता वगैरह भी बैठे रहते होंगे, तीर्थ वगैरह जो आए थे। बाकी सामान्य जनता थोड़ी पीछे बैठती होगी, वो थोड़ा नहा धो करके पूजा पाठ करके आके फिर दिन में बैठ जाते होंगे, रात में जाके सो जाते होंगे। क्यों? ऐसा ही हुआ होगा। अब ये सब व्याख्या इसमें है नहीं, टीका में कहीं न कहीं मिल जाएगी। तो श्रावण के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने पुनः 7 दिन तक कथा कही। भूय तई श्रवणम कृतम पुनः, और फिर उन लोगों ने वापस प्रेम से श्रवण किया। कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद। अब देखो यहाँ बहुत विशेष बात आ गई ना, फिर छंदो भंग कर दिया। यहाँ क्या है, 16 अक्षर का ही छंद कर दिया। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर होते हैं, पर यहाँ क्या कर दिया, छंद भंग कर दिया। एक ही पंक्ति का रख दिया श्लोक, है कि नहीं? जहाँ विशेष बात होती है वहां पर ऐसा होगा
विशेष बात क्या हो गई कि सब कथा समाप्ति पर क्या विशेष बात होगी? साक्षात भगवान भक्तों के साथ विमानों के साथ प्रकट हो गए। ये मामूली बात है क्या? विशेष बात है ना। इसलिए जहाँ बहुत विशेष बात आएगी वहां छंद भंग कर देते हैं उसको दिग्दर्शन कराने के लिए कि यहाँ बहुत विशेष बात है। कथा समाप्तो, कथा की समाप्ति पर यत जातम जो हुआ तत् श्रूयताम। नारद, हे नारद जी महाराज, उस कथा की समाप्ति होने पर, कथा संपन्न होने पर जो लीला घटित हुई वो आपको सुना रहे हैं, सुनिए। विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः। विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः। जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा। जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा। विमानैः सह भक्तैश्च, विमानों के साथ, च भक्तैः सह और भक्तों के सहित, हरि ही भगवान श्री हरि आविर्बभूव प्रकट हो गए। और जब प्रभु प्रकट हो गए, बहुत सारे प्रहलाद जी, उद्धव जी, नारद, बड़े बड़े भक्त आ गए, प्रकट हो गए। तो जय शब्दा नमः शब्दा, जय जयकार होने लगी, नमो नमः होने लगी। तत्रासन बहवै सदा, बहवै तदा, वहाँ जितने भी लोग थे सब लोग जय जयकार करने लगे, नमो नमः करने लगे, प्रभु को प्रणाम करने लगे। सब ओर से जिधर देखो उधर ही बहवै, खूब जय जयकार की ध्वनि हो रही है। और भगवान श्री हरि स्वयं क्या करने लगे? बोले पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः। गोकर्णम तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशं हरिः। गोकर्णं तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशं हरिः। स्वसदृशं करोत् स्वसदृशं हरिः। करोत् स्वसदृशं हरिः। गोकर्णम तु समालिंग्या, गोकर्णं तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशं हरिः। करोत् स्वसदृशं हरिः। उच्चारण ऐसे ही किया जाएगा। 8 जहाँ श्लोक 8 अक्षर होंगे वहां थोड़ा रुका जाता, और पदच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत् स्वसदृशम हरि। अकरोत् कहाँ का रूप है? क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन, सह अकरोत् तौ अकुरुताम ते अकुर्वन। तो भगवान है आलिंगन करने वाले, एक हैं। तो गोकर्णम तो समालिंगे, किसने? प्रभु ने। अकरोत् स्वसदृशम हरि, हरि ने अपने जैसा उनको दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। भगवान के जैसा सुंदर शंख चक्र गदा पद्मधारी गोकर्ण जी महाराज को जैसे ही हृदय से लगाया ना, वैसे ही दिव्य स्वरूप में हो गए। मीराबाई तो क्या है, जैसे ही प्रभु का आलिंगन किया प्रभु में समा गई, प्रभु ने अपने आप में समेट लिया। और इनको उसी समय अपने जैसा सारूप्य, जैसे प्रभु है शंख चक्र गदा पद्मधारी, ऐसे ही भक्त का स्वरूप हो जाता है। गीत दे तजी धरी हरि रूपा, और भूषण बहुपट पीत अनुपा, ऐसा सुंदर स्वरूप हो गया। गीत का शरीर छूट गया और भगवान का दिव्य पार्षद का स्वरूप हो गया, भगवान के धाम चले गए। ऐसे ही सब के सब क्या कह रहे हैं? भगवान स्वयं पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे, हर्षात, बड़े हर्ष के साथ। तत्र स्वयं हरि पांचजन्य ध्वनिम चक्रे, और गोकर्णम तु, और गोकर्ण जी को आलिंग्य समालिंग्य हृदय से लगाकर, अकरोत् स्वसदृशम हरि, भगवान ने उनको अपने जैसा बना दिया, अपने जैसा दिव्य स्वरूप वाला बना दिया। और जितने लोग थे उन लोगों ने देखा कि भाई लो, गोकर्ण जी महाराज तो कथा कर रहे थे, कथा करने वाले को तो लो भगवान ने अपने जैसा बना लिया, और हम तो ऐसे ही बैठे हैं, वैसे ही खड़े हैं। तो भगवान बोले तुम घबराओ मत, आप सबका भी नंबर आएगा, ठीक है। फिर क्या किया?
सबको, वहां कोई महंत नहीं था, कोई मंडलेश्वर नहीं था, कोई जगत गुरु नहीं था, कोई चेला नहीं, कोई गुरु नहीं, सबको बराबर। भगवान के धाम में जाके सब बराबर हो जाते, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं, सब चेला और गुरु है ना, सब वहां भगवान के पार्षद हो गए। ये जितने भेदभाव है यहीं पे है। वहां पर सब राधा रानी की सखियां हैं, वो सब उनको सखी कहती है, बहन की तरह। राधा बाबा जी ने लिखा है उसमें बड़ा सुंदर, सब सखियां उनको राधा रानी को बहन की तरह मानती हैं। बहन आपस में कितना प्रेम यहाँ भी होता है, क्या कहना वहां के आनंद का। तो जितने श्रोता थे उन सबको सुंदर घनश्याम स्वरूप प्राप्त हो गया। पीत कौशेय वास से, सुंदर पीत मानी पीले, कौशेय मानी रेशमी, वास से मानी कपड़े, सुंदर रेशमी पीतांबर, दिव्य रेशमी पीतांबर। किरीट ने, सबके सुंदर मुकुट है, कुंडल ने और कानों में कुंडल हैं। कितने समय में हो गया? हरि चक्रे क्षणात्, उसी क्षण, बताओ एक क्षण में ही। अन्यान श्रोत्रिन, श्रोत्रिन अन्यान उल्टा कर दीजिए, अन्यान श्रोत्रिन अन्य श्रोताओं को कैसा बना दिया? घनश्यामान, सबका सुंदर घनश्याम स्वरूप हो गया, भगवान के जैसा। सुंदर पीतांबर, सुंदर रेशमी पीतांबर पहने हुए, किरीट मुकुटधारी, किरीट मानी मुकुट, और कुंडल मानी कानों में सुंदर चमकते हुए कुंडल, सबके सब। हरि चक्रे क्षणात्, ये सब भगवान ने एक एक क्षण में सबको बना दिया, एक सेकंड में सबके सब दिव्य स्वरूप हो गए। तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचांडाल जातयः, तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचांडाल जातयः, विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा, विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा। तद्ग्रामे, उस गांव में, कौन से गांव में? धुंधुकारी के आत्मदेव जी के गांव में, जो तुंगभद्रा नदी के तट पे जो गांव था, उस गांव में कितने कितने लोग थे, वो सब, उन सबको तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा, जितने जीव थे, केवल मनुष्य नहीं महाराज जी, आश्व चांडाल जाते। आश्व, श्व मानी कुत्ता, चांडाल मतलब सोपच। चांडाल किसको कहते हैं? जो कुत्ते को मार के पका के खा जाए, बताओ इतना नीच होता है। ऐसे ऐसे पापी लोग, वो सबके सब भी विमाने स्थापिता ते अपि, क्यों? गोकर्ण कृपया तदा, तदा उसी समय, ते अपि वे सबके सब आश्व चांडाल जाते हैं, क्या? कुत्ते और चांडाल पर्यंत सबके सब विमाने स्थापिता। गोकर्ण जी महाराज के भागवत की ऐसी कृपा हुई, गोकर्ण जी की कृपा से भागवत के महात्म्य का ऐसा प्रभाव हुआ, सबको विमानों पे चढ़ा लिया, दिव्य रूप धारण करके सब भगवान के पार्षद बन गए। जो चांडाल था, ऐसे काला कलूटा रहता था, मांस खाता था कैसे, पर उसने क्या किया? कथा सुनी, और जो कुत्ते वगैरह, उन्होंने जिसने भी कथा का एक शब्द भी सुना, उस सब के सब कहाँ गए? प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः, प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः, गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम्, गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम्। कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः, कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः। बोले ते हरिलोके प्रेषिता, सबके सब भगवान के दिव्य धाम में भेज दिए गए। कहाँ? यत्र गच्छन्ति योगिनः, जहाँ बड़े बड़े योगी लोग जाते हैं भगवान के दिव्य धाम में, योग साधना करके, तपस्या करके, भजन करके। गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम, और गोकर्ण जी के सहित भगवान गोपाल गोपवल्लभम, जो भक्तों का प्रिय गोलोक धाम है, ग्वाल बालों का प्रिय गोप वल्लभ मानी ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक, गोलकम गोलोक धाम में गोपाल है भगवान श्री कृष्ण। गोकर्णेन स, गोकर्ण जी के साथ उन सबको लेकर के निर्ययौ मानी चले गए। ये सब किसका प्रताप था? बोले कथा श्रवणतः प्रीत है।
कथा श्रवण से भगवान उनकी कथा कीर्तन से प्रसन्न हो गए और कथा श्रवण उन लोगों ने किया, उससे भगवान प्रीत प्रसन्न हो गए। भगवान कैसे हैं? भक्तवत्सल है, भक्तवत्सल हैं। तो उन प्रभु ने उन सब का कल्याण कर दिया। गोलोक धाम में गोकर्ण जी के साथ उन सबको लेकर चले गए। कैसे? कोई उदाहरण तो दो, कैसे ले गए? क्या क्या उदाहरण दिया? अयोध्या वासिनः पूर्व यथा रामेण संगताः। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। अयोध्यावासिन, अयोध्यावासी यथा जैसे रामेण संगतः पूर्व मणि प्राचीन काल में त्रेता युग में यथा जैसे अयोध्यावासिन, अयोध्यावासी, अयोध्यावासिनो, अयोध्यावासिन है बहुवचन है। संगतः श्री रामचंद्र जी के साथ में गतः गतौ गतः संग अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से और भगवान के दिव्य धाम में आज तक वहां भगवान के पास में विराज रहे राम जी के साथ गए जितने अयोध्यावासी थे। तथा उसी प्रकार कृष्णेन ते नीता कहाँ? बोले गोलोकम। कौन सा गोलोक धाम? बोले योगी दुर्लभम, योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है ऐसे दिव्य गोलोक धाम में कृष्णेन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उन कथा सुनने वालों को ले जाया गया। ते नीता अर्थात भगवान श्री कृष्ण उन सबको लेकर के और दिव्य गोलोक धाम में चले गए, जहाँ का हमारा पक्का रिजर्वेशन हो चुका है। बोलो हो गया कि नहीं? अब हम नरक में जा सकते हैं क्या? स्वर्ग में जाना है वो तो होटल की तरह समय बर्बाद करना। 84 लाख योनियों में जा सकता है क्या कोई? राम का नाम ले लिया, प्रभु का नाम ले लिया, भागवत जी पढ़ ली। अब कहाँ जाएंगे? दिव्य धाम में भगवान के। अब जब भगवान की इच्छा हो जाएगी, आप सब लोग तैयार हो ना? क्यों ज्ञानी जी, आपका कुछ काम है यहाँ पे? अभी तैयार हो ना? ऐसा ही तैयार रहना चाहिए भगत को। बोलो गिरधर गोपाल की। यत्र सोमस्य सूर्यस्य सिद्धानां न गतिः कदा। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा। तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात्। तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात्। यत्र जहाँ सूर्य से, सूर्य की, सोमस्य चंद्रमा की, सिद्धानाम और सिद्धों की न गति कदा, उनकी गति भी नहीं है, वहां तक वो लोग नहीं पहुंच पाते। तम लोकम उसी लोक को ही निश्चय ही गताते ते गता वे सब के सब कथा सुनने वाले चले गए। क्यों? तो क्योंकि श्रीमद् भागवत श्रवात, श्रीमद् भागवत का उन्होंने श्रवण किया था। समझ में आ रही है क्या आपको? किसी को थोड़ी सी भी नहीं आ रही? बोल सकते हो? बोलो फिर। यत्र का मतलब क्या हो गया? जहां। ये बार बार आएगा, ये शब्दों का अर्थ याद कर लोगे तो फिर सरल हो जाएगी भागवत। सूर्य से, सूर्य की, सोमस्य चंद्रमा की, सिद्धानाम सिद्धों की, न गति कदा, इनका जहां प्रवेश नहीं है, इनकी भी जहां गति नहीं है, पहुंच नहीं है, क्योंकि ये त्रिलोकी के अंदर ही सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते हैं। ऐसे दिव्य गोलोक धाम में ते गता वे सब के सब भक्त चले गए। तम लोकम ही गतास्ते तु। क्यों? श्रीमद् भागवत श्रवात, श्रीमद् भागवत के श्रवण का ऐसा महात्म्य हुआ कि वो सब लोग भगवान के दिव्य गोलोक धाम को पहुंच गए। बोलो गिरधर गोपाल की।